Hello everyone, this is Shivangini and I'm here to ignite your minds with something very interesting yet very useful. Yes, as you can see, the topic for today's discussion is most common phrases to use in conversations. कभी कभी जब हम किसी से बात करते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर इंस्टांस ग्रीटिंग्स हो गए, इंट्रोडक्शंस हो गए, किसी का हाल चाल पूछना, किसी को अपनी फीलिंग्स बताना, ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपके कॉन्वर्सेशन में डेली यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. तो आज वैसे ही कुछ कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस पे हम डिस्कशन करेंगे. सो आई हैव फ्यू फ्रेजेस फॉर यू विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन डेली कॉन्वर्सेशन, चाहे वो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो, फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन हो. लेकिन ये जो फ्रेजेस हैं ये बहुत हैंडी रहते हैं while you try to talk to someone in English. So let's get started with our today's discussion on most commonly used conversational phrases. So the first one, as you can see, is how's it going? यहाँ लिखा गया है how is it going. तो मैंने कहा था प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश बोलते कैसे हैं. That style of speaking is very important because that actually creates an impression on the other person. So how is it going नहीं, how's it going मतलब सब कैसा चल रहा है. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि how's everything या फिर how's everything going on. So this is the phrase which you use जब आप किसी से पूछना चाहते हैं कि भाई सब कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है, how's your life going, how's your work going. So this is the basic phrase जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर आप इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं. लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब बहुत देर से तुम्हें देखा नहीं. देखिए कई बार किसी फ्रेंड से मिलते हैं, किसी कज़न से या रिलेटिव से मिलते हैं बहुत समय के बाद, तो आप उनसे कहना चाहते हैं कि बहुत समय से कहाँ थे, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए, तुम्हें मिले हुए. तो आप क्या कहेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी. आप ये भी कह सकते हैं वेयर हैव यू बिन फॉर सो लॉन्ग, यानी तुम इतने समय से कहाँ थे. वेयर हैव यू बिन फॉर सो लॉन्ग, फॉर सो लॉन्ग. नेक्स्ट फ्रेज एज यू कैन सी इज व्हाट हैव यू बिन अप टू. मतलब तुम क्या कर रहे थे या क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में. सो व्हाट हैव यू बिन अप टू. सो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में टेंसेस में बताया था. वी ऑलवेज डिस्कस कॉन्ट्रैक्शन और मैंने कहा था कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज़ होता है. सो व्हाट हैव यू बिन अप टू की जगह आप इसको और स्टाइलिश तरीके से बोल सकते हैं, व्हाट हैव यू बिन अप टू. नेक्स्ट इज कांट कंप्लेन. ये भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कैन नॉट कंप्लेन मतलब हम तुम्हें शिकायत नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कंप्लेन यू फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट इज हाउ डू यू नो. हाउ डू यू नो मतलब तुम्हें कैसे पता. कई बार किसी फ्रेंड से मिलते हैं या किसी क्लासमेट से मिल लिया तो वो आपको कोई ऐसी चीज़ बताते हैं जो आपको पता नहीं थी और फिर आप उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली. तो आप कैसे पूछेंगे, हाउ डू यू नो, तुम्हें ये सब कैसे पता. या ये बोल सकते हैं हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस. सो दीज आर द वेरियस वे वेर यू कैन यूज दिस फ्रेज. नेक्स्ट वी हैव दैट्स अ गुड वन या फिर दैट्स अ गुड जोक. इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा मजाक था. कई बार आपसे कोई कुछ मजाक करता है, कोई हंसी मजाक वाली बात करता है, तो आप कह सकते हैं दैट्स अ गुड वन या फिर दैट्स अ गुड जोक. या आप ये भी कह सकते हैं दैट वाज क्वाइट हिलेरियस. हिलेरियस का मतलब होता है काफ़ी मजाकिया बात. तो कोई मजाक में बात करता है जिस पे आपको काफ़ी हंसी आ जाए तो आप कह सकते हैं दैट्स हिलेरियस या फिर दैट्स अ गुड वन और दैट्स अ गुड जोक. सो ये चीज़ हमेशा आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमने कॉन्वर्सेशन में कॉन्ट्रैक्शन का बहुत यूज़ किया है. दैट इज़ अ गुड वन नहीं बोला, दैट्स अ गुड वन बोला, बिकॉज इट लुक्स मोर स्टाइलिश एंड मोर स्मार्टर व्हेन यू स्पीक इट. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. जब कोई आपकी हेल्प कर दे या आपको कोई फेवर करे तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने, या दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत नेकी रही है, या यू हैव बिन क्वाइट हेल्पफुल, तो आप कहेंगे दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी ने लिफ्ट दे दी तो आप बोल सकते हैं
It's very kind of you, yeah, it's been very nice of you, that's quite helpful of you. ऐसे काफ़ी सारे phrases आप यूज़ कर सकते हैं when you are quite thankful to other person. या फिर इस phrase का आप इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अगर आपको कोई कुछ फेवर करना चाहता है लेकिन आपको फेवर की ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन आप एकदम से मना तो नहीं कर सकते, दूसरे इंसान को बुरा लग सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? नो थैंक्स, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, कि थैंक यू लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज थैंक यू एनी वे. इट्स अ डिफरेंट वर्जन ऑफ थैंक यू. किसी को आप धन्यवाद करना चाहते हैं, थैंक्स कहना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप थैंक यू एनी वे बोलेंगे. और दूसरा केस वही जहाँ आपको कोई कुछ हेल्प ऑफ़र कर रहा है या कोई फेवर ऑफ़र कर रहा है, बट आपको हेल्प भी नहीं चाहिए, फेवर भी नहीं चाहिए, तो आप एकदम रूडली मना नहीं करना चाहते. सो व्हाट यू विल डू, यू विल से थैंक यू एनी वे, कि मुझे हेल्प तो नहीं चाहिए बट आई एम क्वाइट थैंकफुल टू यू फॉर दिस. नेक्स्ट इज थैंक यू इन एडवांस. थैंक यू का मतलब आपको पता है, एडवांस मतलब पहले से ही, जब आप पहले से ही किसी को धन्यवाद बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, सो यू से थैंक यू इन एडवांस, मतलब पहले से ही शुक्रिया अदा कर दिया. आपने किसी से हेल्प मांगी और किसी ने कहा ओके आई विल हेल्प यू, तो आप पहले से ही बोलेंगे कि मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आई एम क्वाइट थैंकफुल टू यू इन एडवांस. थैंक यू या आई एम थैंकफुल एक ही बात है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग. नेक्स्ट वी हैव नो वरीज. नो वरीज यानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आप नो वरीज कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, या कह सकते हैं नथिंग टू गेट वरी अबाउट, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है. ये अलग अलग तरीके हैं कहने के कि परेशान मत हो जाओ या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. डोंट गेट वरीड, डोंट वरी, नो वरीज, नथिंग टू गेट वरीड, दीज आर द डिफरेंट वेज. नेक्स्ट इज व्हाट्स गोइंग ऑन. क्या चल रहा है. अब कई बार आप किसी से मिलते हैं, यू से हाय हेलो हाउ आर यू, फिर क्या पूछते हैं कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है. जैसे आप कहते हैं व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप विद यू. सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, सब सही है, तुम लाइफ में क्या कर रहे हो. सो यू कैन आस्क व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स अप विद यू. नेक्स्ट इज डिड आई गेट यू राइट. डिड आई गेट यू राइट मतलब क्या मैंने तुम्हें सही समझा. ये कब यूज़ करेंगे, कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको मेरी बात समझ आई बट यू हैव डाउट, तो आप मुझसे पूछेंगे डिड आई गेट यू राइट, मतलब तुम्हारा यही मतलब था जो मैंने समझा. सो यू विल आस्क डिड आई गेट यू राइट, जब आप किसी को ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो मैंने समझा क्या तुम्हारा वही मतलब था. नेक्स्ट डोंट टेक इट टू द हार्ट. कई बार हिंदी में हम कहते हैं ना दिल पे मत लो, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा सीरियसली मत लो, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो आप बोलेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट या फिर डोंट टेक इट सो सीरियसली. आप कई बार अपने फ्रेंड्स को भी कहते हैं डोंट टेक इट सीरियसली, जस्ट चिल, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट फील बैड. सो इट मीन्स कि बात को दिल पे मत लो, ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ, लाइटली लो और चिल करो. सो नेक्स्ट वी हैव आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड. अगर आपसे कई बार कोई कुछ बात कर रहा है और आपने कोई वर्ड मिस कर दिया, तो आप कह सकते हैं आई डिडंट कैच द लास्ट वर्ड या फिर आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड, यानी लास्ट में तुमने जो कहा वो मुझे नहीं समझ आया, सो दैट दूसरा इंसान वापस से उस शब्द को, उस बात को रिपीट करे टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू. नेक्स्ट इज सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग, मतलब सॉरी आई वॉज नॉट लिसनिंग, मतलब मुझे माफ़ करो मैं नहीं सुन रहा था. समटाइम्स व्हाट हैपन्स, कई बार किसी से बात करते करते ना हम अपने थॉट्स में खो जाते हैं और दूसरा इंसान क्या बात कर रहा था हम मिस कर देते हैं, और फिर आप वापस सुनना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग, यानी सॉरी आई वॉज नॉट लिसनिंग. ये भी कह सकते हैं सॉरी आई मिस्ड इट, सॉरी व्हाट वर यू सेइंग. दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग कि तुम जो बात कर रहे थे मैंने गलती से मिस की, तो क्या तुम इसे रिपीट करोगे. आप ये भी कह सकते हैं सॉरी कुड यू प्लीज़ रिपीट इट, सॉरी आई मिस्ड इट, सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग. और अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम ऑल ईयर्स, यानी मैं पूरी बात आपकी ध्यान से सुन रहा हूँ. सो व्हाट हैपन्स, समटाइम्स आपसे कोई कुछ कहना चाहता है कि
कई बार आपका फ्रेंड आपको कहे सी आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ऑल ईयर्स। आई एम ऑल ईयर्स का मतलब मैं तुम्हारी बात अच्छे से सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सारे कान हैं, इट मीन्स मैं तुम्हारी बात अच्छे से सुन रहा हूँ। आई एम जस्ट फोकस्ड टू वॉट यू आर लिसनिंग। सो दो चीज़ें आपने सीखी, आई एम ऑल ईयर्स जब आप बात सुन रहे हैं, और अगर बात मिस कर दी तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी आई वॉजंट लिसनिंग, सॉरी आई मिस्ड इट, या फिर सॉरी कुड यू प्लीज रिपीट इट। नेक्स्ट वी हैव इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप कह सकते हैं हार्डली मैटर्स। हार्डली मैटर्स यानी ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कोई चीज़ जो आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी लाइफ में कुछ अफेक्ट नहीं होता, आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो यू विल से इट डजंट मैटर। कोई आपसे आकर कहता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया, आप बोलोगे इट डजंट मैटर्स या फिर हार्डली मैटर्स। नेक्स्ट वी हैव फिंगर्स क्रॉस्ड। कई बार आपने देखा होगा ना, जब हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या फैमिली में बात करते हैं किसी अच्छी पॉजिटिव चीज़ की, कि आई रियली विश ऐसा हो जाए, तो हम बोलते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड करते हैं। फिंगर्स क्रॉस मतलब हम जिस चीज़ के लिए विश कर रहे हैं वो हो जाए। इट इज़ काइंड ऑफ सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ थिंग, जिसे हम कहते हैं ना कि इसे नज़र ना लग जाए। तो हम अच्छी बात कह रहे हैं तो हमें लगता है कि यार बार बार कहने से नज़र ना लग जाए, सो वी डू दैट फिंगर्स क्रॉस। या फिर जैसे बच्चे कहते हैं टच वुड, तो टच वुड का ही ये अलग वर्जन है फिंगर्स क्रॉस्ड। नेक्स्ट वी हैव ओ दैट एक्सप्लेन्स इट। ओ दैट एक्सप्लेन्स इट मतलब अच्छा अब मुझे समझ में आया, यानी आपको कोई कुछ बात बता रहा है और उसके पीछे कुछ रीज़न बताता है, देन यू से ओ दैट एक्सप्लेन्स इट। ओके अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ, देन यू यूज़ ओ दैट एक्सप्लेन्स इट। नाउ वी हैव थिंग्स हैपन। थिंग्स हैपन मतलब चीज़ें होती रहती हैं। कई बार किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, कोई आपको आके कहता है कि दिस थिंग हैपेंड एंड आई एम वेरी अपसेट, तो आप क्या बोलोगे? थिंग्स हैपन, चीज़ें होती रहती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई बात नहीं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो हमें हर्ट नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो यू से थिंग्स हैपन। सॉरी टू बॉदर यू। सॉरी टू बॉदर यू का मतलब तुम्हें बॉदर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपके टीचर बिज़ी हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे सॉरी टू बॉदर यू। या फिर आपका फ्रेंड कुछ काम कर रहा है बट आपको अर्जेंट हेल्प चाहिए, सो सबसे पहले आप बोलेंगे सॉरी टू बॉदर यू बट आई रियली नीड योर हेल्प। आप बॉदर की जगह डिस्टर्ब भी कह सकते हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बिकॉज इट्स द सेम थिंग। सॉरी टू डिस्टर्ब यू और सॉरी टू बॉदर यू मतलब माफ़ी चाहता हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए या तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute का मतलब मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं I'll be right back, मैं अभी गया और अभी वापस आया। कई बार आपने देखा होगा जब फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं ना, तो हम लिखते हैं BRB, तो BRB का मतलब होता है बी राइट बैक, यानी अभी गया और अभी वापस आया। सो बहुत तरीके हैं ये कहने के, I'll be with you in a minute, I'll be right back, I'll get back to you in some time, I'll be with you in a while. So these are the different ways of saying कि मैं अभी तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। Next we have where were you? तुम कहाँ थे? ये पास्ट की बात हो रही है, अगर पास्ट का पूछना चाहते हैं। अगर प्रेजेंट का पूछना चाहोगे तो वर की जगह क्या यूज़ करोगे? आर। सो यहाँ टेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। Where were you? तुम कहाँ थे? या फिर Where are you? तुम कहाँ हो? या फिर What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? Where are you staying? तुम कहाँ रह रहे हो? Where is your house? तुम्हारा घर कहाँ है? तो आप देख रहे हैं एक फ्रेजल पैटर्न से आपको और बहुत सारे फ्रेजेस मिल जाते हैं, जिसको आप अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत ईजिली, बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। टेंसेस की समझ होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग की समझ होनी चाहिए और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, एंड स्पीकिंग इंग्लिश बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी आई डिडंट कैच यू। ये बॉल वाला कैच नहीं है, यहाँ है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं समझ नहीं पाया। कई बार कोई आपसे कुछ बात कहता है और आप समझ नहीं पाते, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई डिडंट कैच यू, या फिर आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू, या फिर आई एम सॉरी I didn't quite understand. So these are the different ways of saying when
You do not actually understand what the other person is saying. दूसरा इंसान क्या कह रहा है आपको क्लैरिटी से नहीं समझ आया, तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. Now we have lucky you. आपके फ्रेंड ने कहा यू नो माई फादर गिफ्टेड मी अ बाइक, तो आप बोलेंगे लकी यू, वाओ यार तुम कितने खुशकिस्मत हो. तो ये फ्रेज़ का वहाँ यूज़ करते हैं. आप पहचान सकते होंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. तो फ्रेजेस में और पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी आपकी जो है रिवीजन हो रही है. यू अंडरस्टैंड कि अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. आप सरप्राइज होगे, वाओ यार तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो. आप लकी की जगह ये भी कह सकते हैं हाउ फॉर्चुनेट, FORTUNAT. फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत. तो लकी यू की जगह आप कह सकते हैं हाउ फॉर्चुनेट, कितने खुशकिस्मत हो तुम, या हाउ लकी आर यू, या फिर लकी यू, कितने खुशकिस्मत हो तुम. दिस इज़ द फ्रेज व्हेन यू यूज़ टू टेल समवन दैट द अदर पर्सन इज़ वेरी फॉर्चुनेट टू हैव समथिंग और समवन इन देयर लाइफ. सो दीज आर द फ्यू फ्रेजेस विच यू यूज़ इन योर डेली कॉन्वर्सेशन. ज़रूरी नहीं है कि इन फ्रेजेस को आप वैसे ही यूज़ करें जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है या जिस सेंटेंस फॉर्म में लिखा है. आप इसको पास्ट टेंस में चेंज करिए, प्रेजेंट में करिए, फ्यूचर में चेंज करिए. बॉदर की जगह जैसे डिस्टर्ब यूज़ किया, कैच की जगह आई डिडंट गेट यू यूज़ किया. तो आप ऑल्टरेशंस कर सकते हैं और फ्रेजेस को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ डिस्कशन. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वापस से हम कुछ और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे विच विल बी हैंडी फॉर यू वाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद एनीवन. आप किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन करें, आपको ये फ्रेजेस यूज़फुल होंगे. एंड वन ट्रिक विच आई वांट टू गिव यू इज़ प्रैक्टिस. ये बेसिक ट्रिक है जो हमेशा आपको देती हूँ. इन फ्रेजेस को बार बार बोलने की कोशिश कीजिए. देखिए कि कहाँ ऐसा इंस्टांस आ रहा है जहाँ पे इनमें से कोई भी एक फ्रेज़ जो है आप फिट इन कर सकते हैं. फिर आप उस फ्रेज़ को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए. इससे क्या होगा कि आपको ये फ्रेजेस यूज़ करने की आदत हो जाएगी और धीरे धीरे इन फ्रेजेस के साथ आप कुछ और नए फ्रेजेस भी सीखेंगे, कुछ और नए तरीके भी सीखेंगे विद विच यू कैन हैव अ वेरी एफिशिएंट, वेरी स्मार्ट एंड वेरी स्टाइलिश कॉन्वर्सेशन विद एनीवन. चाहे आपको फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन करनी हो, कलीग्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, all these phrases are very handy for you. So that's it about today's discussion. Thank you, students.